मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने अध्ययन किया था अनिवार्य पोषक तत्वों का महत्व और उनके न्यूनता के प्रभावों का। देखो बेटा, कल हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किया था कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पादपों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और उनके वृद्धि विकास में आवश्यक है। यदि इनकी कमी हो जाए तो पादप का वृद्धि विकास भी रुक जाता है। आज 4 नंबर पे चौथा पोषक तत्व जो है अनिवार्य में वो है नाइट्रोजन। क्या है बेटा? नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन पादपों के लिए अति आवश्यक है। क्यों है? देखो बेटा, पादप नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, NO2, NO3 और NH4 के रूप में। इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं करता है और इसकी सर्वाधिक मात्रा पादपों को आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? क्या महत्व है? ये पादपों में एमिनो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है और प्रोटीन का निर्माण करता है। नाइट्रोजन पादपों में न्यूक्लिक अम्लों का, एमिनो अम्लों का और प्रोटीन का निर्माण करता है और इसकी यदि कमी हो जाए तो पादप की जो पत्तियां होती हैं धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं, हरिमाहीन हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह कोशिका विभाजन, श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। अगला तत्व है फास्फोरस। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस सबसे यूज आता है पादपों में। देखो, यह पादप फास्फोरस को H2PO4 और HPO4 के रूप में ग्रहण करता है। अब देखो बेटा, ये शुष्क भार में 0.2 से 0.8% पाया जाता है पादप में और नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक यूज होता है इसका। महत्व क्या है? NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य घटक है, अर्थात इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NADP, ATP, DNA, RNA का निर्माण में। इसकी कमी से क्या होगा बेटा? पादप का वृद्धि विकास रुक जाता है, पादप बौना रह जाता है, पादप पत्तियां क्या हो जाएंगी? विकृत हो जाती हैं। इसके बाद अगला आ जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम भी पादप के लिए अति आवश्यक होता है। इसे ये Ca+ और Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं, कैल्शियम आयनों के रूप में। और ये क्या कार्य करता है? मूल रोम के विकास को प्रेरित करता है, सेल वॉल जो होती है उसके निर्माण में सहायक है, उसकी प्रत्यास्थता का जो गुण है, कोशिका भित्ति के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति की प्रत्यास्थता का गुण कौन से तत्व के कारण होता है, तो वो कौन है? कैल्शियम। न्यूनता के लक्षण आप सभी जानते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण और प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है इसकी कमी से। पर्ण के शीर्ष भाग नीचे की ओर मुड़कर झुक जाते हैं, जिसको अंकुशित शीर्ष रोग कहते हैं। बेटा, पूछा गया, ध्यान रखना, अंकुशित शीर्ष रोग क्या है? तो कैल्शियम की कमी आने के कारण पादप की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, बैंड हो जाता है, उनमें फोल्ड हो जाती हैं। इस रोग को हम अंकुशित शीर्ष रोग कहते हैं, जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।